हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू K100 कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बजट एंड बजटिंग। बजट एंड बजटिंग क्या होता है देखेंगे। बजट का आशय मीनिंग ऑफ बजट। बजट किसी निश्चित भावी समय अवधि के लिए अपनाई जाने वाली व्यावसायिक नीतियों और योजनाओं का संख्यात्मक अथवा मौद्रिक प्रस्तुतिकरण है। बजट जो है, जो बोला जा रहा है कि भावी समय अवधि के लिए, भविष्य के लिए अपनाई जाने वाली व्यावसायिक नीतियों योजनाओं का संख्यात्मक अथवा मौद्रिक प्रस्तुतिकरण है। जब हम भविष्य में कोई कार्य करना चाहते हैं तो उनका हम पहले से प्लान किए रहते हैं, और प्लान किए रहते हैं तो उस योजना के तहत हम बजट बनाते हैं, जिसमें मौद्रिक रूप से उसको प्रस्तुतिकरण करते हैं हमारी प्लानिंग के तहत। आगे हम कुछ डेफिनेशन दिए हुए हैं, देखेंगे। ICMA लंदन के अनुसार हमको डेफिनेशन दिया है, देखते हैं इसको क्या बोला जा रहा है। बजट एक वित्तीय और अथवा संख्यात्मक विवरण है। वित्तीय अथवा संख्यात्मक विवरण है जो किसी पूर्व निर्धारित समय अवधि से पहले तैयार किया जाता है और जिसमें किसी दिए हुए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस अवधि में अपनाई जाने वाली नीति का उल्लेख होता है। ठीक है, तो बजट बोला जा रहा है ICMA लंदन के द्वारा कि बजट जो है, हम किसी पूर्व निर्धारित समय अवधि से पहले, मीन्स भविष्य में कुछ करने वाले हैं तो उससे पहले हम बजट तैयार करते हैं, जिसमें जो प्लानिंग हम किए, जिस किसी कार्य को करने के लिए, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने काम करना है, नियोजन किए हैं, उनके लिए हम जो है नीति के तहत उस अवधि का मौद्रिक जो है जानकारी या मौद्रिक जो है नीति बनाते हैं, मौद्रिक प्रस्तुतिकरण करते हैं। ब्राउन एंड हार्वर्ड के अनुसार दिया है, सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। बजट किसी निर्धारित समय अवधि में प्रबंध की नीति का प्रबंधन की नीति का एक पूर्व निर्धारित विवरण होता है जो वास्तविक परिणामों से तुलना करने के लिए एक मानक प्रदान करता है। ठीक है जी, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के टाइम हम एक बजट बनाते हैं, और जब एक्चुअल में काम होता है, एक्चुअल में जब हमारा काम कंप्लीट होता है तो उसको बजट के साथ तुलना करते हैं और देखते हैं कि वो बजट के अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो इसी को आगे हम विश्लेषण भी करते हैं। तो इस तरह से ये ब्राउन एंड हार्वर्ड का डेफिनेशन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम। ये जो उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है, इसको देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट बोला जाए। बजट भविष्य की एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। बजट जो है किसके लिए तैयार किया जाता है? भविष्य की कोई निश्चित अवधि के लिए हम तैयार करते हैं। जैसे बाय द वे अभी 2025-26 सत्र चल रहा है, 25-26, तो हम अभी 2025-26 चल रहा है, तो हम आगे 2026-27 में कोई कार्य करना चाहते हैं, उसका हम प्लान करते हैं और उसके लिए कोई बजट बनाएंगे, तो है ना, वो बजट कहलाता है। भविष्य के लिए हम कार्य करते हैं। यह एक विवरण होता है जो संख्यात्मक अथवा मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जाता है। एक विवरण है जो संख्यात्मक या मौद्रिक रूप से व्यक्त किया जाता है। इसका निर्माण एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसमें प्रबंध की नीतियों और योजनाओं की अभिव्यक्ति होता है या वास्तविक परिणामों की सफलता मापने के लिए एक मानक प्रदान करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका डेफिनेशन हुआ। अब देखेंगे बजटन या बजटिंग का आशय क्या होता है। बजटिंग हमने पहले देखा बजट, अब देखेंगे बजटन या बजटिंग का आशय, मीनिंग ऑफ बजटिंग। बजटन या बजटिंग एक प्रबंध की क्रिया है जिसमें
बजट की तैयारी, बजट नियंत्रण, बजट समन्वय और वे सभी क्रियाएं शामिल होती है जो बजट व्यवस्था से संबंधित हो। बजट की मुख्य परिभाषा निम्न प्रकार है, तो इसको तो अभी आगे देखेंगे। बोला जा रहा है कि बजट या बजटिंग, बजट के अंतर्गत हम भविष्य के लिए क्या करते हैं, मौद्रिक विवरण बनाते हैं। बजटिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, बजटिंग के अंतर्गत बजटिंग का जो एरिया है वो ज़्यादा है। इसमें बजट की तैयारी, बजट नियंत्रण, बजट समन्वय और वे सभी क्रिया शामिल किया जाता है जो बजट व्यवस्था से संबंधित है। तो बजटिंग के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि बजट बना रहे हैं, उसका कंट्रोल कर रहे हैं। सारा कार्य हम बजटिंग के अंतर्गत कर रहे हैं। बजट का समन्वय करना, बजटरी नियंत्रण करना और और जो भी कार्य है वो सारा चीज़ इसमें शामिल किया जाएगा। इसी में डेफिनेशन दिया हुआ है विलियम जे बेट्टी के अनुसार। इसका डेफिनेशन है, बजटन एक प्रकार का भावी लेखांकन है जिसमें भविष्य की समस्याओं को व्यवहारों के वास्तव में घटित होने से पहले ही कागज पर लिख लिया जाता है। ठीक है, तो ये बजटन एक प्रकार की भावी लेखांकन है जिसमें भविष्य की समस्याओं को व्यवहारों के वास्तविक में घटित होने से पहले कागज पर लिख लिया जाता है। ठीक है जी, तो बजट जो है हम भविष्य के लिए तैयार करते हैं। तो बजट में क्या, भविष्य में क्या क्या हो सकता है, उन सारी चीज़ों का मौद्रिक विवरण बजट के अंतर्गत होता है। बजटिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि उन जो बजट बनाए हैं उसका नियंत्रण क्या होगा, समस्या भविष्य में क्या समस्या आएगी, कैसे कैसे व्यवहार होंगे, उसको पहले ही हम कागज में लिख लेते हैं, तो ये बजटिंग कहलाएगा। आगे देखेंगे हम पूर्वानुमान एवं बजट में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फॉरकास्ट एंड बजट। तो पूर्वानुमान और बजट में क्या अंतर है देखेंगे। पूर्वानुमान किसी भी बजट की आधारशिला होती है। पहले पूर्वानुमान तैयार किया जाता है और फिर उनके आधार पर बजट बनाए जाते हैं। पूर्वानुमान का आशय दी गई विगत अवधि के आंकड़े तथा संभावित परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने से है। ठीक है, तो पूर्वानुमान के अंतर्गत हम जो पुराना हमारे पास डाटा है उनके अकॉर्डिंग भविष्य में क्या होना है उसका हम अनुमान लगाते हैं। पूर्वानुमान को प्राप्त करने के लिए प्रबंध का कोई संकल्प नहीं होता है। दूसरी ओर बजट एक ऐसा विवरण है जो पूर्वानुमान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपायों एवं प्रयासों से प्रबंध के संकल्प को स्पष्ट करता है। ठीक है जी, तो कहा जा रहा है कि पूर्वानुमान के अंतर्गत हम भविष्य में क्या होगा इनका अनुमान लगाते हैं पूर्व के डाटा के आधार पर, जबकि बजट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पूर्वानुमान को प्राप्त करने के लिए जो पूर्वानुमान हमने बनाया है उस पूर्वानुमान में जो भी चीज़ें हमने डाली है उस पूर्वानुमान को प्राप्त करने के लिए हम आवश्यक उपाय और प्रयास करते हैं। तो इसके अंतर्गत पूर्वानुमान में अनुमानों को प्राप्त करने का कोई वचन या वायदा नहीं होता है। पूर्वानुमान ऐतिहासिक समंकों एवं सूचनाओं पर आधारित होते हैं। ऐतिहासिक मीन्स प्रीवियस डाटा पे बेस्ड होता है, और जब भी कुछ नवीन समंक या तथ्य मिलते हैं तो इसे संशोधित किया जाता है। पूर्वानुमान का वित्तीय रूप में होना आवश्यक नहीं है। पूर्वानुमान का वित्तीय रूप में होना आवश्यक नहीं है, किंतु बजट का जो है वित्तीय रूप में होना आवश्यक है। हमने पिछले पढ़ा है पीछे पेज में कि बजट जो है संख्यात्मक का मौद्रिक रूप में होता है। पूर्वानुमान में बजट की तरह विचार विमर्श, स्वीकृति एवं समीक्षा नहीं होती, जबकि बजट में जो है विचार विमर्श होगा, स्वीकृति होगा, समीक्षा भी होगा, है ना। तो ये इनमें डिफरेंस था। बजटन के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग, ये देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग, बजटन के उद्देश्य।
बजटन का मुख्य उद्देश्य किसी कार्य, किसी भी उपक्रम के प्रबंध को उनके मुख्य कार्य जैसे नियोजन, समन्वय और नियंत्रण में सहायता प्रदान करना है। ठीक है जी। तो बजटन जो बनाते हैं, बजटन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी उपक्रम में हम नियोजन के कार्य करते हैं, प्रबंध के कार्य करते हैं जैसे नियोजन, समन्वय, नियंत्रण, उसमें सहायता प्रदान करने का काम करता है बजटन। वास्तव में बजट संदेशवाहन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके द्वारा प्रबंध अपनी नीतियों और लक्ष्यों को कार्य करने वालों तक पहुंचाता है। ठीक है जी। तो जो बजट है वो संदेशवाहन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, इन संदेश पहुंचाने का, जिसके द्वारा प्रबंध अपनी नीतियों और लक्ष्यों को कार्य करने वालों तक पहुंचाता है। ठीक है जी। तो जो बजट हम तैयार करते हैं वो हमारी जो नीति है, लक्ष्य हमने जो बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग हम बजट तैयार करते हैं। बजट के जो उद्देश्य है उनको निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है नीति संबंधी उद्देश्य, दूसरा प्रशासनिक उद्देश्य और तीसरा है हमारा अन्य उद्देश्य। इन तीनों को पढ़ेंगे एक एक करके। तो नीति संबंधी उद्देश्य पॉलिसी रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी। तो नीति संबंधी उद्देश्य क्या है? फर्म की नीतियों एवं उद्देश्यों को संख्यात्मक रूप में रखना। तो पहला जो है हमारा नीति संबंधी उद्देश्य है, उसके अंतर्गत फर्म की जो नीति है या उद्देश्य है उनको हम संख्यात्मक रूप में रखते हैं बजटिंग के माध्यम से। फर्म के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए आधार तैयार करना। अब इससे जो फर्म का कार्य है उसका निष्पादन करना है, कार्य जो निष्पादित हुआ है उसका मूल्यांकन करना है, तो उनके लिए ये आधार प्रदान करता है। बजट पहले से बने रहेगा और एक्चुअल में क्या हुआ उनके साथ हम तुलना करते हैं। तीसरा बोला जा रहा है फर्म की प्रशासकीय, प्रबंधकीय एवं संगठन संबंधी इकाइयों में समन्वय स्थापित करना। तो प्रशासकीय, प्रबंधकीय और संगठन संबंधी जो इकाई है उन या जितने भी जो एक फर्म में इकाई है उनके बीच हम क्या करने का काम करते हैं? समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं बजटिंग के माध्यम से। फर्म की नीतियों और उद्देश्यों का नियमित रूप से मूल्यांकन करने की व्यवस्था बनाता है। ठीक है। तो फर्म के लिए जो नीति उद्देश्य हम बनाए हैं उनका नियमित रूप से हम मूल्यांकन कर पाते हैं, किसके माध्यम से? बजटिंग के माध्यम से। आगे है प्रबंधकीय उद्देश्य, प्रशासकीय उद्देश्य। प्रशासकीय उद्देश्य के अंतर्गत क्या है देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव में। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? फर्म के विभिन्न विभागों एवं उप विभागों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण करता है। ठीक है जी। तो अलग अलग विभाग रहते हैं फर्म के अंतर्गत और उस विभाग के अंतर्गत भी कई उप विभाग होते हैं, उनके उत्तरदायित्व, उनके कार्य क्या है उनका निर्धारण कर पाते हैं हम बजटिंग के माध्यम से। सेकंड है उपलब्ध कोषों और अनुमानित व्ययों के मध्य संतुलन स्थापित करना। जो हमारे पास कोष उपलब्ध है और अनुमानित व्यय कितना होना है उनके मध्य संतुलन स्थापित कर पाते हैं। कुशलता एवं मितव्ययता की दृष्टि से फर्म की आंतरिक क्रियाओं के निरीक्षण की व्यवस्था करना। कुशलता और मितव्ययता की दृष्टि से फर्म की आंतरिक क्रियाओं, ठीक है, फर्म जो है कुशल रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इनके लिए हम क्या करते हैं? फर्म की आंतरिक क्रियाओं का निरीक्षण की व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट है अधिकारों के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में सहायता करना। ठीक है। तो अधिकारों का केंद्रीकरण ना हो इसलिए हम अधिकारों की विकेंद्रीकरण के लिए यहाँ पे व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था में सहायता करते हैं। अन्य उद्देश्य है व्यावसायिक नियोजन का स्पष्टीकरण करना। व्यावसायिक जो नियोजन बना है उसका स्पष्टीकरण करते हैं इसके माध्यम से। फर्म की भावी विक्रय, उत्पादन लागत, रोकड़ प्रवाह इत्यादि के संबंध में पूर्वानुमान लगाते। अब बजट के अंतर्गत हम भविष्य में
कितना विक्रय हो सकता है, उत्पादन की लागत क्या आएगी, रोकड़ प्रवाह, इन सारी चीज़ों का हम पूर्वानुमान लगाते हैं। तभी तो हम भविष्य में कितना विक्रय होगा उसके अकॉर्डिंग उत्पादन करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि यदि बजट नहीं बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, भविष्य में कितना विक्रय होना है उससे ज़्यादा हम उत्पादन कर देंगे तो हमारा जो सामग्री जो भी उत्पादन करेंगे वो वेस्ट चला जाएगा, है ना, लागत भी ज़्यादा आएगा। तो इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम, बजटिंग करते हैं, बजट बनाते हैं। विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता एवं कुशलता के मापन की व्यवस्था। अब जो फर्म के अंतर्गत विभिन्न विभाग बनाए गए हैं उनकी कार्यक्षमता कैसी है, उनकी कुशलता कैसी है, इनकी मापन की व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। फर्म में स्टॉक, विक्रय लागत एवं रोकड़ का प्रभावशाली नियंत्रण करना। अब बजटिंग के माध्यम से हम फर्म की जो स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो या फिर हो सकता है वो फिनिश गुड का स्टॉक हो, विक्रय लागत एवं रोकड़ पर प्रभावशील नियंत्रण हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ बजटिंग का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग। बजट की सीमाएं दिया हुआ है, बजट की सीमाएं देख लेते हैं क्या होता है बजट की सीमाएं में। तो बजट की सीमाएं है, पहला पॉइंट दिया है, बजट योजना अनुमान पर आधारित होते हैं। बजट जो है योजना अनुमान पर आधारित होते हैं। तो बजट जो है नियोजन की दृष्टि से किए गए अनुमानों पर आधारित होते हैं, अतः बजटन की सफलता इन अनुमानों की शुद्धता पर निर्भर करती है। ठीक है जी, तो बजट जो है हम योजना या अनुमान के आधार पे बनाते हैं। तो ये जितना सटीक आपका अनुमान होगा, जितना अच्छा आपका नियोजन होगा, उनके आधार पे आपके बजट की शुद्धता निर्भर करेगी। बजट की सफलता जो है अनुमान की शुद्धता पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट है, बजट प्रबंध का स्थानापन्न नहीं है। ठीक है जी, बोला जा रहा है बजट जो है प्रबंध का स्थानापन्न नहीं है। बजट प्रबंध का स्थानापन्न नहीं है, वरन संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध के पास एक आवश्यक उपकरण है। ठीक है, तो बजट प्रबंध करने के बजाय हम बजट बना लिए, ऐसी नहीं है। जबकि हम संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध के पास एक आवश्यक उपकरण है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रबंध है वो बजट का उपयोग करता है। अतः बजट की सफलता उन व्यक्तियों की योग्यता और कुशलता पर निर्भर करता है जो बजटन व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो जो बजटन व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति की योग्यता या कुशलता पर निर्भर करती है कि बजट कितना अच्छा होगा या बजट से हम सफलता कैसे पाएंगे। नेक्स्ट है, बजट योजना का क्रियान्वयन संचालित नहीं होता है। बजट योजना का क्रियान्वयन स्वचालित नहीं होता है। ऑपरेशन ऑफ द बजट प्लान इज नॉट ऑटोमेटिक। बजट बना देने से ही बजटन के लाभों की प्राप्ति नहीं हो जाती है। बोला जा रहा है बजट बना दिए तो फिर बजट से ही बजटन के लाभों की प्राप्ति नहीं होगी। बजट योजना का क्रियान्वयन भी उतना महत्वपूर्ण है जितना इसका बनाना। यदि हमने बजट बना दिए उनका क्रियान्वयन ही नहीं होगा तो वो हम जो है प्राप्त कर पाएंगे क्या, अपने लक्ष्यों को नहीं कर पाएंगे। तो उनका क्रियान्वयन भी महत्वपूर्ण होता है जितना कि बजट बनाना, लेकिन इसका क्रियान्वयन स्वचालित नहीं होता है। ठीक है जी, ये खुद से काम करता है ऐसा नहीं है, ये स्वचालित कार्य नहीं करता है। इसके लिए आवश्यक प्रत्येक अधिकारी बजट के साथ अपने उत्तरदायित्व को समझे और उनको पूरा करने का प्रयास करे। ठीक है, तो जितने भी फर्म के अधिकारी हैं
जो भी बजट से रिलेटेड है वो अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए कार्य को पूरा करे, तभी बजट का जो उद्देश्य है या प्रबंध का जो उद्देश्य है उनको हम प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट है समय का प्रभाव, टाइम इफेक्ट। बजट बनाने में कुछ समय लग जाता है। इस समय में बहुत से ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं जिससे बजट की शुद्धता बनाए रखना कठिन हो जाती है। ठीक है जी, तो बजट तो हम भविष्य के लिए बनाए हैं। हो सकता है भविष्य में कुछ चेंजेस हो या कुछ परिवर्तन आ जाए, तो उस टाइम पे हम बजट में थोड़ा परिवर्तन करते हैं और जिससे बजट की शुद्धता बनाए रखना कठिन हो जाता है ना। तो बजट के अभी टाइप्स देखेंगे जिसमें हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। तो समय का प्रभाव पड़ता है बजट पे। निषेधशील लागत, प्रोहिबिटिव कॉस्ट। बजट बनाने में समय और धन की पर्याप्त लागत आती है, जिसके कारण छोटी संस्थाएं इसे आसानी से नहीं अपना पाती। अतः बजट व्यवस्था के संभावित लाभों और उनके लागत के मध्य उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। ठीक है जी, तो ये जो बजट बनाने से काफ़ी कॉस्टली है बजट बनाना, और जिसके वजह से छोटी संस्थाएं जो है नहीं बना पाती हैं अपना बजट। तो बजट जो बनाते हैं तो उसमें हमारा जो संभावित लाभ है और उनकी लागत के मध्य उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए बजट व्यवस्था पे। नेक्स्ट है बजट योजना सतत होनी चाहिए। बजट व्यवस्था का लाभ तभी मिलता है जब यह योजना लगातार चलाई जाती है और बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार समायोजन भी किया जाता रहता है। ठीक है, तो बजट की योजना जो है सतत होनी चाहिए, कंटिन्यूअस बनती रहनी चाहिए। ठीक है, अभी हम इतने तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बजटों के प्रकार पढ़ेंगे। थैंक यू।